अध्ययन पर आते हैं पहाड़ी उपदेश। आज का पद कौन सा है, कोई बता सकता है? नहीं, हमने तीसरे पद का अध्ययन तो समाप्त कर लिया था। आज जो है चौथा पद है। तो आइए आज के मनन के लिए, अध्ययन के लिए हम लोग जो है मती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका चौथा पद पढ़ेंगे। मती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका चौथा पद। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे इसको। क्या है? धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था अजीजों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बड़ा मुश्किल विषय लगा। हम में से कितने लोग हैं जिन्हें आनंद करना अच्छा लगता है? बताइए, कितने लोग हैं जिन्हें आनंद करना अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, तो आप हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? बेबाक होकर हाथ खड़ा कीजिए। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। पार्टीज होनी चाहिए, घूमना फिरना होना चाहिए, यात्राएं होनी चाहिए, देश विदेश जाना होना चाहिए। हालांकि हम विदेश नहीं जा पा रहे, देश में तो है ही है। किसको नहीं अच्छा लगता? सबको अच्छा लगता है। आपको पता है, लोग लगातार आनंद के समयों को बनाते हैं। लोग अपनी जिंदगी में जब बोर हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे लाइफ में जो है कुछ स्पार्क मिले और बड़ा मजा आए और वो उसको याद रखे। आनंद जो है इसलिए किया जाता है जो हमारी मेमोरी को क्रिएट करे, और लाइफ में जब हमारे जीवन में हमें कुछ खाली नजर आए तो हम उन पलों को याद करें जो अपने जीवन में बिताए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम में से हर एक के जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगा, जब हम अपने जीवन की सारी बातों को स्मरण करेंगे और उनको स्मरण करके आनंदित होंगे। कभी कभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताया करेंगे कि देखो हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, हम यहां जाते थे, हमने तो इतना कुछ किया, बड़ा मजा किया। तो क्या है, आनंद जो है वो हर एक व्यक्ति के जीवन की जरूरत है। हर एक व्यक्ति उस आनंद को चाहता है और इसीलिए हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि जहां भी आनंद का अवसर हो मुझसे चूके नहीं, बल्कि आनंदित और मगन हो। आपको पता है आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है। बहुत से लोग उस मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं। वो उस मैच को देखेंगे, वहां पर बड़ा मजा आएगा, बड़ी भीड़ होगी। भीड़ के साथ मैच देखने का जो आनंद है आप उसको जो है व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उछल उछल कर जो है कुर्सियों से हम लोग गिरा करते थे। जब हम कॉलेज में अपने हॉस्टल में टीवी रूम में जो है वर्ल्ड कप 2003 का फाइनल देख रहे थे, तो बड़ा मजा आया। यानी आनंद जो है वो हमारी मूलभूत जरूरत है। किस किस को शोक करना पसंद है? बताइए, शोक करना किस किस को पसंद है? किसी को भी नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। हम शोक क्यों करें? क्यों करें शोक? हमें तो पसंद नहीं। शोक होता क्या है? शोक होता क्या है? पछतावा तो शोक नहीं होता है। अफसोस बनाना, ये उर्दू का वर्ड है, अच्छा शब्द है। पर अफसोस मनाना भी शोक नहीं होता है। दूसरे का नहीं, ये तो अलग बात हो गई। तुमने तो सीधा जो है उल्टे घुमा दिया। शोक क्या होता है? शोक, देखिए आप लोग इस बात से बुरा ना माने, कभी कभी मैं आपके सामने शब्द इसलिए रखता हूं उनकी गहराई को आप समझें। हम शोक शब्द को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मौन है। मॉर्निंग यानी शोक करना। हिंदी में शोक जो है
वो शब्द है। एक्चुअली में ये शोक भी जो है हिंदी का नहीं है, हिंदी में होता है विलाप। हिंदी में क्या होता है? विलाप। वो भावना जिसमें हृदय टूटा हो, असीम पीड़ा को अनुभव कर रहा हो, और उसी के साथ साथ आंखों से भी आपके आंसू बह रहे हो, इस इमोशन को विलाप या शोक कहते हैं। कौन सी भावना? जिसमें हृदय टूटा हो, पीड़ा से भरा हो, और उसी के साथ साथ आपकी आंखें भी उसके प्रति उत्तर में, प्रतिक्रिया में जो है आंसू बह रहे हो, या आपकी आंखों से जल बह रहा हो, उस भावना को शोक कहते हैं। किसको ये शोक पसंद है? किसी को नहीं पसंद। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य है वे जो शोक करते हैं। यहीं से ये कठिन समझने की प्रक्रिया आरंभ होती है। यीशु मसीह ने बोला रोने वाले लोग, विलाप करने वाले लोग धन्य हैं। क्या बोला? धन्य हैं। यदि हम शोक और विलाप नहीं करते तो हम धन्य नहीं हैं। ये दूसरे नंबर पर ही आया है। सबसे पहले आत्मा में जो है, जो पुअर है, पुअर इन स्पिरिट, यानी जो दीन जन है, उनके विषय में यीशु मसीह ने बोला वो धन्य है, स्वर्ग का राज्य उनका है। परंतु यहां पर बोला धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे? शांति पाएंगे। हमने यीशु मसीह के विषय में ये सुना है। यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार। अभी उसका जो है उत्सव, पर्व क्रिसमस के रूप में मनाया जाएगा। हम पूरी दुनिया को एक संदेश देंगे कि शांति का राजकुमार पैदा हुआ है। हम जो है यशाया उसके 9वें अध्याय से उस पैसेज को पढ़ेंगे जहां पर शांति के राजकुमार के विषय में पैदा होने के लिए लिखा है। यीशु मसीह स्वयं शांति का राजकुमार है, परंतु ये मिलेगा किनको? जो शोक करते हो। पर हम में से कोई भी शोक करना नहीं चाहता। कारण क्या है? कि हम शोक को समझते नहीं। आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को बड़े सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है जो मैं समझाऊंगा वो ही सही है। आपका अपना अध्ययन भी इस पर बहुत कुछ जोड़ सकता है, पर यह हमें एक दिशा देता है। शोक का मतलब आप समझ गए? शोक का मतलब क्या है? वो भावना जिसमें हृदय टूटा हो, असीम पीड़ा हो, और आंखों से भी आंसू बहते हो, शोक कहलाता है। शोक जो है बाइबल में अगर आप देखें तो उसको जो है पूर्ण शाब्दिक अर्थ में वहां पर लिया गया है, और इसका इस्तेमाल उस जगह किया जाता था जहां कहीं पर मृत्यु हो जाती थी। जब लोग मर जाते थे तो दूसरे लोग क्या करते थे? विलाप करते थे, शोक करते थे। हमारे यहां पर एक ऐसा समूह है जिनका नाम है रुदाली। ये रुदाली समूह जो है उन लोगों का समूह है जो दूसरों के घरों में शोक करने के लिए बुलाए जाते थे। ये स्त्रियां जो है ये लगातार रोती थी जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती थी। और ये समूह आपको राजस्थान में मिलेगा। जब राजा महाराजा अमीर लोगों के घरों में मृत्यु होती थी तो इन स्त्रियों को शोक करने के लिए बुलाया जाता था। आप देखें कि आज भी हमारे देश में परिवारों में परंपरा है कि जब मृत्यु होती है तो लोग शोक करते हैं, और ये शोक 3 दिन तक चलता है। 3 दिन के बाद कुछ लोग जो है उस शोक को समाप्त कर अपने कामों में लगते हैं, पर उससे संबंधित प्रतिबंध जो है किसी के यहाँ 13 दिन तक और किसी के यहाँ 40 दिन तक जो है लगातार चलते रहते हैं। ये सब शोक की उस भावना के अंतर्गत किए जाते हैं जो शोक मृत्यु से उत्पन्न होता है। और जो मौन शब्द जो यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है, ये यूनानी शब्द जो है इसी बात के लिए प्रयुक्त हुआ है जहां पर मृत्यु हो। और बाइबल में जब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया तो ये वहां किया गया जहां पर याकूब जो है, जब उसको ये यकीन हो गया कि उसका पुत्र यूसुफ मर गया है, तो जो विलाप उसने किया, उस विलाप के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसको बोलते मौन
यानी विलाप करना, वो वाला विलाप जो मृत्यु से उत्पन्न हो, वो विलाप जिसमें हृदय असीम पीड़ा में और टूटने की प्रक्रिया से होकर गुजरे और आंखों से आंसू बहे। और ये वर्णन आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब उसके 37वें अध्याय के 34वें पद में, जहां याकूब जो है यूसुफ के लिए, अपने पुत्र के लिए विलाप करता है। ये शोक शब्द वहां से इस्तेमाल किया गया है। शोक को जब हम देखते हैं तो शाब्दिक रूप में ये मृत्यु के समय पर किए जाने वाले विलाप को व्यक्त करने वाला शब्द है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो अब आप कैसे समझेंगे कि शोक करने वाले लोग जो है वो धन्य होंगे? आप कैसे इस बात को समझेंगे? यीशु मसीह कैसे कह सकते हैं कि यदि मृत्यु हो जाए और तुम शोक करते हो तो तुम्हें शांति मिलेगी? और वो कहते हैं धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर हम इसको समझें तो आइए हम इसको 3 रूपों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, यदि शाब्दिक रूप में इसको लिया जाए, शाब्दिक रूप में मतलब शोक को शोक के रूप में यानी शब्द के रूप में ही समझा जाए। जब शोक को शब्द के रूप में ही समझा जाएगा तो शोक जो है कड़वे अनुभव से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। कड़वा अनुभव क्या होता है? मृत्यु हो सकती है, किसी अजीज का बिछड़ जाना हो सकता है, संबंधों का विच्छेद यानी टूटना हो सकता है, ब्रेकेज हो सकती है। ये कड़वे अनुभव है। बहुत बार जो है ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपना कुछ अमूल्य वस्तु खो दी हो, उससे भी शोक उत्पन्न होता है। ये शब्द जो है जब शाब्दिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो बिटरनेस यानी कड़वाहट के द्वारा उत्पन्न होने वाली भावना को व्यक्त करता है। और इसीलिए जब आप कड़वाहट यानी बिटरनेस से उत्पन्न होने वाली भावना में किए जाने वाली इस अभिव्यक्ति को देखेंगे तो आप क्या समझेंगे? क्या समझ में आएगा इसको? कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकती है ये भावना? कैसे फायदेमंद हो? 2 रूपों में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, शोक जो है यह हमें दिखाता है जो कोई नहीं दिखा सकता। शोक जो है हमें वो दिखाता है जो कोई भी नहीं दिखा सकता। क्या दिखाता है? अरब में एक कहावत है कि हमेशा सूरज का प्रकाश भी फायदेमंद नहीं होता। कभी कभी पानी जो है जरूरी होता है, बरसात जो है वो जरूरी होती है कुछ चीजों को उत्पन्न करने के लिए, उगाने के लिए। अरब के लोगों के यहां क्या होता है? हमेशा सूरज ही सूरज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वहां पर इतनी गर्मी होती है कि वहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वेजिटेशन यानी कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। तो इसलिए वहां के लोग ये कहते हैं हमेशा सूरज की रोशनी भी अच्छी नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जिंदगी में हमेशा आनंद अच्छा नहीं होता, उसके साथ साथ कड़वे अनुभव यानी आंसुओं की बरसात भी कभी कभी अच्छी होती है। इससे बहुत कुछ निकल कर आता है। और क्या निकल कर आता है? जब आप शोक में होते हैं, गम में होते हैं, टूटे हुए अनुभव में होते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा किसके बारे में पता लगता है? लोगों का आपके प्रति किए जाने वाले व्यवहार के विषय में। आपने एक बात सुनी होगी कि अपनों का पता कब लगता है? जब दुख और मुसीबत आए। और गैरों का पता कब लगता है? जब दुख और मुसीबत आए, क्योंकि गैर जो है भाग जाते हैं। जब खुशी होती है तो सब हमारे साथ होते हैं, पर हमारे शोक में जो हमारे साथ होता है, हमारी मुसीबतों में जो हमारे साथ होता है, हमारे टूटे हुए समय में जो हमारे साथ होता है, वही हमारा अजीज होता है। तो शोक आपको किस चीज की पहचान कराता है? आपके साथ रहने वाले लोगों की आपके प्रति किए जाने वाले व्यवहार के विषय में जानकारी कराता है। दूसरी चीज, शोक हमें वो दिखाता है जो कोई नहीं दिखा सकता। क्या चीज?
कोई भी वस्तु आपको ये चीज नहीं दिखा सकती परमेश्वर के प्रेम और तरस को। जब हम शोक से होकर गुजरते हैं, जब हम टूटने की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, तब हमें परमेश्वर के प्रेम का एहसास होता है। आप लोगों ने वो वचन जरूर सुना होगा, परमेश्वर को ना हमसे धन चाहिए ना सामर्थ चाहिए, बल्कि क्या चीज परमेश्वर के सम्मुख योग्य बलिदान है? टूटा हुआ मन। टूटा हुआ मन परमेश्वर के सम्मुख सबसे योग्य बलिदान है। आप इस बात को जानते हैं? अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ भी लेकर आए, परमेश्वर को नहीं चाहिए आपसे, परंतु टूटा मन परमेश्वर को चाहिए। और इसीलिए जो टूटा मन होता है, ऐसे व्यक्तियों के पास परमेश्वर मिलता है। यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ मिलता है। यीशु मसीह ने मत्ती उसके 28वें अध्याय में बोला, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और इसीलिए अजीजों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हर परिस्थिति में यीशु मसीह हमारे साथ मौजूद है। एक पोएट ने बहुत अच्छी कविता लिखी, कविता तो इंग्लिश में, मैं आपको उसका हिंदी में सार बताता हूं, कि जब आनंद के समय थे तो वो मेरे साथ बहुत बातें करती चल रही थी, जिसमें से कोई भी बात मेरे दिमाग में नहीं घुसी। पर जब दुख का समय आया तो उसने एक भी शब्द नहीं बोला, पर मैं बहुत बातों को समझ गया। आपको पता, दुख का समय एक ऐसा समय होता है जहां बिना बोले आदमी समझ जाता है। दुख का समय एक ऐसा समय होता है जहां भावनाएं एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं। दुख का समय एक ऐसा समय होता है जहां पे व्यक्ति जो है इमोशनली परमेश्वर के पास आता है। जब तक आपका हृदय नहीं टूटेगा, आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास ही नहीं होगा। अमीर आदमी को कभी मालूम ही नहीं होता ईश्वर भी है। वो तो ईश्वर के पास अपना दिखावा लेकर आता है। जब वो आता है तो बड़े बड़े चढ़ावे लेकर आता है। और आपको पता, हमारे यहां तो परंपरा है, अगर आप बहुत अमीर हैं तो विशेष लाइन, गरीब है तो 3-3 दिन लाइन में, कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। तो आप सोचिए, हर उस दुखी व्यक्ति के पास परमेश्वर है जो सच में परमेश्वर के सम्मुख टूटे हुए मन के साथ आते हैं। परमेश्वर उनसे पहले मिलता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से नहीं मिलता जो आनंद से भरे हो और जिन्हें परमेश्वर की परवाह ना हो, जो केवल परमेश्वर को अपना रौब और रुतबा दिखाने के लिए आते हो। तो इसीलिए शोक हमें परमेश्वर से मिला देता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पर आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस भवन में आए। क्यों आए? क्योंकि उनके घर में टूटन थी, क्योंकि उनके घर में कलह और कलेश था, क्योंकि वो रोग और बीमारी से होकर गुजर रहे थे, क्योंकि उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, वो परेशानी के दौर में थे, बच्चे सुन नहीं रहे थे, हृदय टूटा हुआ था, कुछ सूझ नहीं रहा था, कोई दवाई काम नहीं आ रही थी, किसी का समझाना काम नहीं आ रहा था। फिर जो है वो कहां आए? वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए। और बहुत लोगों के परिवारों में क्या आ गई? शांति आ गई। आज लोग ये कहते हैं कि जब से हम प्रभु के पास आए, हमारा हृदय क्या हो गया? शांत हो गया। अब बाहर तूफान चलता रहता है, पर मन में क्या है? शांति है। पहले क्या था? बाहर आनंद चल रहा था, पर मन में क्या था? टूटन थी। आपको पता है, कितना भी बैंड बाजा बजा लीजिए, माफी चाहूंगा, कितना भी कुछ कर लीजिए, पर होता क्या है? अगर मन में आनंद ना हो तो वो सारा अरेंजमेंट व्यर्थ होता है। मैंने बहुत से घर ऐसे देखे जिन्होंने बड़ी विशाल अरेंजमेंट किए, पर क्या हो गया? आपसी कलह की वजह से उनमें से एक भी आदमी उस आनंद का फायदा नहीं ले सका। तो क्या चीज है? शोक आपको परमेश्वर से मिलाता है। और इसीलिए हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण में नहीं है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो ही हमारे नियंत्रण में आती है। शाब्दिक रूप से ये शोक जो मृत्यु, टूटन और कड़वेपन के एहसास से उत्पन्न होता है। दूसरी चीज,
यदि हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें, मान लीजिए आप शोक के अर्थ को समझना चाहते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। अगर आप इसके अर्थ को समझना चाहते हैं तो इसमें आप इस बात को देखें कि जो शोक है वो जिस चीज को व्यक्त करता है वो पीड़ा को व्यक्त करता है, और पीड़ा जो है वो कैसे दूर होती है? लोगों ने क्या कहा है? आपने कभी इस कहावत को सुना है, दर्द बांटने से क्या होता है? कम होता है। दर्द बांटने से कम होता है। कुछ लोगों ने अपने जीवन में इतने संघर्ष को सहा कि जब उन्होंने अपना होश संभाला तो अपना जीवन ही उसी संघर्ष को दे दिया। अगर आप जाके सर्च करें तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जब कोरोना था तो ऐसे लोग मिले जिन्होंने जो है क्या किया, लोगों की देहों को जलाने के लिए, जब लोग अपने अजीजों को फेंक कर जा रहे थे, छोड़ कर जा रहे थे, उनको बड़े आदर और मान के साथ उठा उठाकर जलाया। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसी रोग से ग्रसित होकर मर भी गए, पर बहुत से ऐसे जो आज भी जिंदा है। आपने उनकी कहानियों को बहुत बार टीवी पर देखा होगा। एक व्यक्ति ने अपने जवान लड़के को क्या करा, एक्सीडेंट में खो दिया, क्योंकि वो हेलमेट लगाकर नहीं जा रहा था। उसने फिर क्या सोचा, उसने अपने मन में ठान लिया कि अब से कोई भी जवान बच्चा जो है हेलमेट की कमी से ना मरे। उसने हेलमेट बांटने का अभियान शुरू किया। जब मैंने उसके जीवन के बारे में पढ़ा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने ना जाने कितने हजार बच्चों को हेलमेट पहनाया, जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती है। हमारे सहारनपुर में तो लोग बालों को बचाते हैं, ये खराब ना हो जाए, जबकि बाइक चलाने से सब खराब होते हैं। हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते। मोबाइल पर कवर चढ़ाना बहुत जरूरी है। इधर खरीदा, इधर उस पर लेमिनेशन करा के कवर चढ़ा दिया, पर सर खुला रखते हैं। बहुत से लोगों ने अपने जवान बच्चों को कहा। जब लोगों ने कुछ ऐसे दर्द से होकर गुजरे हैं तो क्या किया, मुहिम बना ली कि अब संसार में हम किसी और को ऐसे दर्द से होकर गुजरने नहीं देंगे। एक कहानी जो है मैंने पढ़ी थी, उसका नाम जो है उससे हमें खैर कोई मतलब तो नहीं है, पर उस व्यक्ति के जीवन का जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उसका नाम है लॉर्ड शाफ्टेसबरी। ये जब छोटा बच्चा था, बहुत छोटा था, गरीब था, तो एक बार सड़क से होकर गुजर रहा था, तो कुछ लोग जो है कॉफिन लेकर जा रहे थे। कॉफिन जानते हैं, वो ईसाई लोगों का जो बक्सा होता है जिसमें डेड बॉडी रखी रहती है, और वो लोग जा रहे थे, रास्ता गड़बड़ाया और वो कॉफिन जो है वो सरक कर सड़क पर गिर गया। जैसे ही वो कॉफिन सड़क पर गिरा तो पूरा कॉफिन खुल गया, बिखर गया, और डेड बॉडी जो है वो हो गई, और कोई भी उस बॉडी को उठाने को तैयार नहीं था। किसी का भी मन नहीं था उस बॉडी को उठाने का, कोई उसे छूना नहीं चाह रहा था। तो क्या हुआ, इस बच्चे के मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, इसने ये ठान लिया कि मैं अपने जीवन में बड़ा होने के बाद ऐसी दुर्गति किसी की नहीं होने दूंगा। और उसने अपनी पूरी लाइफ जो है किसको दे दी, लोगों की देहों को आदर के साथ दफनाने के लिए दे दी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में भी, हमारे चर्च के एक मेंबर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जब उनके अजीज की कोरोना में डेथ हुई तो उनकी बॉडी जो है 24 घंटे कोरोना की वजह से रखी रही, कॉफिन तैयार नहीं हुआ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कॉफिन तैयार होने में टाइम लगता है, और कोरोना के दौर में लॉकडाउन था। बड़ी मुश्किल से लकड़ी वकड़ी अरेंज करके जो है बक्सा बनाया जाता, लगभग जो है 24 घंटे से ज्यादा का समय लगा, और सभी लोग जो है बड़े घबराए हुए थे क्योंकि उस समय कोरोना का खौफ बहुत था। उन लेडी ने तुरंत अपने मन में ठाना, अब हमारे शहर में कॉफिन की कमी नहीं होगी, और 4 कॉफिन बना के उन्होंने हमारे चर्च में रखवा दिए। आपको पता है, एक कॉफिन जाता है, एक कॉफिन तुरंत रेडी हो जाता है। हमारे यहां पर अब सारे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में, यहां तक कि एयरफोर्स और आर्मी से भी लोग आते हैं कॉफिन लेने के लिए, उनको
इनको रात में दिन में हर समय रेडी और प्रिपेयर कॉफिन मिलता है। तो शोक जो है, उनके अपने मन के शोक ने क्या करा, इस कदर उनको तोड़ा कि उन्होंने ठान लिया कि अब हमारे चर्च में कमी नहीं होगी, सहारनपुर में कमी नहीं होगी, रेडी कॉफिन मिलेगा। इधर लोगों के घर में कुछ जो है घटना घटी, उधर जो है तुरंत यहां से आप कॉफिन ले जा सकते हैं। आप ये देखिए, शोक जो है वो क्या लेकर आता है, दूसरों के प्रति कंसर्न और केयर को लेकर आता है। अगर आप में दूसरों के प्रति कंसर्न नहीं है, शोक जो है समाज सेवा की भावना को लेकर आता है। अगर हमारे मन में ये भावना नहीं है, ये प्रेरणा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर की राह पर नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिन्होंने शोक किया, उन्होंने दूसरे के दर्द को समझा और दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर उनके साथ खड़े हो गए, और वे लोग क्या कहलाते हैं, सामाजिक सेवक। समाज सेवक जो है वे लोग कहलाते हैं, और उन्होंने समाज की उन्नति के लिए कार्य किया। और इसीलिए शोक जो है, अगर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें, यीशु मसीह ने ये बोला, जब तक हम दूसरों के काम नहीं आएंगे, हम अपने टूटन से, अपने दुख से कभी भी शांति नहीं पाएंगे। इसीलिए जब आप आए हमारे बाप की दुआ बोलते हैं, तो वहां सबसे पहले जैसा मैं करता हूं वैसा मेरे साथ भी हो। यदि जो है आप दूसरों की शांति के लिए कार्य नहीं करते, उनको दुख में उनको छोड़ देते हैं, केयर नहीं करते। क्रिश्चियनिटी का मतलब ही केयर करना है, क्रिश्चियनिटी का मतलब ही समाज सेवा है। आपको पता है, इस संसार में जब से मसीही मिशनरी आए, मसीही लोग आए, सबसे पहला कार्य संसार पढ़ा लिखा हो गया। दूसरा कार्य, जगह जगह तक लोगों तक हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट पहुंच गया। और उसके बाद क्या हुआ, शिक्षा सारे में फैल। आज जो संसार आपको शिक्षित नजर आता है, ये यूं ही नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने लोगों के लिए उनके दुख में खड़े होकर कार्य किया है। हमारे देश में बहुत सी कुरीतियों के खिलाफ बहुत से मिशनरीज ने मूवमेंट चलाए, तब जाके हमारे देश की बहुत सी कुरीतियां जो हैं वो बैन हुई, उनको रोका गया। आप इन बातों को अगर देखेंगे और समझेंगे, तो शोक जो है वो प्रेरित करता है लोगों की सेवा के लिए, और क्रिश्चियनिटी जो है वो इसी बात का सूचक है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शोक करते हैं वही दूसरे के दुख को समझ सकते हैं, और जो दूसरे के दुख को समझ सकता है वो उनकी शांति के लिए कार्य करेगा। और इसलिए जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। तीसरा जो है, ये उससे भी ज्यादा टिपिकल है, क्योंकि इसको समझने के लिए मुझे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तीसरा क्या है, जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, वो क्या करेंगे, शांति पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया, मत्ती और लूका में और मरकुस में, तो आप भी देखेंगे उनका सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आपको पता है, जो मसीहत का आधार है वो क्या है, मन फिराना है। मन फिराना जो है वो क्या है, मसीहत का आधार है। संसार जो है वो मन से ज्यादा किसको देखता है, मन से ज्यादा किसको देखता है, तन को देखता है। मतलब किसको देखता है, बाहरी लुक को। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप कहीं जाएं तो हर एक विशेष जाति, समुदाय और धार्मिक परंपराओं का एक पहनावा है। लोग उस पहनावे से जो है क्या किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं। कोई पगड़ी लगाए, दाढ़ी रखे तो सरदार, कोई टोपी लगाए, दाढ़ी रखे, मूछे ना रखे तो मुस्लिम, कोई तिलक लगाए, धोती पहने और वो जनेऊ पहने तो हिंदू पंडित, कोई तिलक लगा के जाए तो वो हिंदू। अगर आप ट्राइबल्स में जाएंगे तो वहां पे जो उनके जो पर होते हैं ना, पर आपने देखा वो अपने सर पर मुकुट बांधते हैं, उन परों से और स्टिचिंग जो वो अपने वस्त्र पहनते हैं,
बनाते हैं वो स्टिचिंग जो है उनकी ट्राइब के विषय में बताती है। अगर आप जाएं तो नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स एक दूसरे को उनकी जो विशेष ट्राइबल पोशाक है उसके द्वारा और उसमें की जाने वाली डिजाइनिंग के द्वारा पहचान लेते हैं ये किस ट्राइब का व्यक्ति है। मुझे एक बार एक व्यक्ति ने, एक नागा लड़के ने शॉल दी, तो मेरे पास दूसरा नागा लड़का आया, तो मैंने उसको बताया कि देखो मुझे ना ये शॉल मिली। उसने शॉल देखते ही बोला अच्छा वो लड़का इस ट्राइब का होगा, वो आओ ट्राइब का था। तो जो है उसने तुरंत बताया ये आओ ट्राइब का होगा क्योंकि ये उसी ट्राइब की शॉल है। जिसने दी थी वो उसे नहीं जानता था, जिसको दिखाई वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर शॉल ने इस बात को बता दिया। तो क्या चीज है, बाहरी जो हमारा लुक है लोग इसको देखते हैं। आपकी इज्जत जो है वो आपके अंदर से, अंदरूनी स्वभाव से नहीं होती। आप बहुत शानदार वस्त्र पहने और फिर निकल जाए मार्केट में, आपकी एकदम वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए दुनिया किसके पीछे भागती है, ब्रांड के पीछे भागती है। लोग कपड़े पहनते हैं ब्रांड वाले, क्यों? क्योंकि लोग जो है उस ब्रांड के लोगों को देखकर समझ जाते हैं कि भैया ये तो शर्ट ही 2500 की है, पैंट ही 4000 की है, जूता जो है ये 15-16 हजार का है, घड़ी जो है वो 50-60 हजार की है। बस बाहरी लुक से पता लग जाता है इस आदमी की मूल्य संसारिक रूप में कितना होगा। और अगर आप जो है साधारण से सामान्य से वस्त्र में पहुंच जाए तो कोई भी आपको तवज्जो नहीं देगा। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं। हमारे प्रिंसिपल सर हैं, अभी भी है, बहुत शानदार सामान्य व्यक्ति। एक बार उनको एक कन्वेंशन में प्रीच करने के लिए बुलाया गया, कुछ जवानों की ड्यूटी लगाई गई कि जैसे ही वो आएंगे उनको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आना है। अब प्रिंसिपल सर जो थे उन्होंने तो अपना कैसेट, सामने वो टोकरी होती थी पहले साइकिल में, उन्होंने वो टोकरी में अपना कैसेट लपेटा डाला और जब वो कन्वेंशन जो बड़ा पंडाल लगा था, करीब करीब वहां पर 1000 के आसपास जबलपुर में लोग मौजूद थे, जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जो साइकिल स्टैंड के पास जाके अपनी साइकिल खड़ी करी और अपना जो कैसेट लिया और लेकर चले गए। और जो बच्चे थे जवान वो वहीं खड़े रहे। जब वो खड़े रहे तो बहुत देर हो गई, उन्होंने कहा कन्वेंशन तो शुरू हो गई है, कोई आया नहीं। वो भागे भागे अंदर जो है पादरी साहब के पहुंचे, बोले पादरी साहब कोई भी नहीं आया अभी तक, तो आप कह रहे थे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आया, वो तो आ गए। वो देखो वो सामने बैठे मंच पर, अरे अरे ये तो साइकिल से आए थे और ये तो ऐसे लग रहे थे बेकार से, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। बच्चे जो है वो क्या उम्मीद कर रहे थे कि जो कन्वेंशन स्पीकर है वो कैसे आएगा, बड़ी गाड़ी से, कम से कम गाड़ी होगी उसमें आएगा और गाड़ी से उतरेगा, सूट पहन रखा होगा, कोट होगा, टाई होगी, बढ़िया पर्सनैलिटी वाले कपड़े होंगे। वो जवानों को वैसा व्यक्ति नहीं मिला, पर जवानों को जो व्यक्ति मिला वो बुद्धि से भरा हुआ था। वो व्यक्ति था जिसने 40 से ऊपर किताबें लिख दी हैं। वो व्यक्ति था जो पूरी वर्ल्ड में घूम के आया हुआ था। वो व्यक्ति था जिसने जीवन में सिर्फ 2 बार जूते खरीदे, कभी बदले ही नहीं। कौन सा देश ऐसा नहीं जो गया ना हो, वहां पर जाकर बोला ना हो, पर आज भी शर्ट जो है वो पैंट के बाहर ही रहती है। और उनका नाम है डॉक्टर GR सिंह, हमारे शानदार प्रिंसिपल जो कपड़ों से कभी नहीं पहचाने जा सकते। ऐसी पर्सनैलिटीज मैंने देखी जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर है, पर आप उनको उनके वस्त्रों से नहीं पहचान सकते। रिपेंटेंस जो है वो क्रिश्चियनिटी का बेस है, यानी संसार आप समझ गए कि वो बाहरी लुक को देखता है, पर रिपेंटेंस जो है वो क्रिश्चियनिटी का, यानी मन फिराव जो है वो क्रिश्चियनिटी का, मसीहत का आधार है। पर मन फिराव उत्पन्न कैसे होता है, कोई बता सकता है? आपका मन कब फिरता है? बहुत से पति ऐसे हैं जिन्होंने इमोशनली अपनी पत्नी से वादा किया बस आज इसे छोड़ दूंगा, आज आखिरी है। फिर क्या हुआ, जैसे दोस्त मिल गए चुपचाप जो है लगाई और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करते फिर रहे, खुशबू ना आए। उस दिन बात किया सकी, हाँ देखो आज मैं ऐसे गया था। तो वो क्या रिपेंटेंस के साथ मना किया गया? नहीं, वो ऊपरी मन के साथ मना किया। बहुत सी पत्नियां जो है वो अपने पतियों से वायदा करती हैं, नहीं अब से जो है ना मैं फिजूल खर्ची नहीं करूंगी, पर पति गया और जो है कुछ फालतू का सामान लेकर बैठ गया। ये तो एक छोटे से ऐसे उदाहरण है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जब तक मन से नहीं उत्पन्न होता तब तक इंसान
पश्चाताप नहीं करता। और पश्चाताप कब करता है, रिपेंट कब करता है, जब किसी व्यक्ति के मन में पाप का बोध हो। पाप का बोध क्या होता है, यदि आप किसी के प्रति कुछ करते हो तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आपने अपने साथी के साथ वायदा किया है। आपको पता वायदा खिलाफी क्या होती है, धोखा कहलाता है। और धोखा देना जो है वो पाप का सूचक है। जब आप इन भावनाओं से प्रेरित होते हैं कि नहीं, जो मैंने किया है वो गलत है, मैंने अपनी पत्नी को वो नहीं जानती फिर भी उसको धोखा दिया है, मैंने अपने पति को वो नहीं जानता फिर भी उसको धोखा दिया है, मैंने अपने शिक्षक को धोखा दिया है, मैंने नकल की और जो है नंबर अच्छे लाके बोला मेरी मेहनत थी, ये धोखा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया। जब आपको ये एहसास होने लगता है कि मैं ये सब कर रहा हूं या कर रही हूं, तब आपको मालूम होता है कि आप गलत हैं और आपको बोध होता है कि आप पापी हैं, आप पापी हैं। और जब आपको पाप का एहसास हो जाता है तब पश्चाताप मन में उत्पन्न होता है। तब क्या होता है, पश्चाताप मन में उत्पन्न होता है। और जब पश्चाताप उत्पन्न होता है तब व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो जाता है। पर हृदय परिवर्तन के बीच में, यानी पाप का बोध और हृदय परिवर्तन के बीच में एक चीज है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और जब तक वो चीज नहीं होगी आपको अपने पाप का भी बोध नहीं होगा। और वो चीज क्या है, इस संसार में पाप जो है वो हमारे हर मूल्यवान जीवन की सबसे अच्छी वस्तुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। पाप जो है वो क्षणिक आनंद को लेकर आता है पर एक लंबा जीवन उसके साथ नष्ट हो जाता है। पाप जो है उसके लिए क्या किया गया, पाप सारे संसार के पाप को इकट्ठा कर कहां पर जो है डाला गया, उसको पृथ्वी में सलीब के ऊपर डाल दिया गया। किसके ऊपर डाल दिया गया, जिसने कोई पाप नहीं किया। और इसीलिए सलीब जो है वो किस चीज के बोध को कराती है, वो पाप के बोध को कराती है। जब लोग सलीब की तरफ देखते हैं, क्रूस की तरफ देखते हैं, क्रॉस की तरफ देखते हैं, तो उनको एहसास होता है कि ये मेरा पाप था जो इस सलीब पर लादा गया है। और जब आपको ये एहसास होता है तब मन फिराव की भावना उत्पन्न होती है। आपने एक चीज देखी होगी, जिस समय पर यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया उससे पहले यूहन्ना जो है प्रचार कर रहा था और लोग जो है क्या कर रहे थे, पश्चाताप का बपतिस्मा ले रहे थे। परंतु जिन लोगों ने यीशु मसीह के सामने आके पश्चाताप किया उनके जीवन ऐसे बदले कि उन्होंने अपने जीवनों की भी परवाह नहीं की और उन्होंने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए दे दिए। उनके जीवन में जब रिपेंटेंस आया सब कुछ बदल गया। और ये बोध कब आया, जब क्रूस की तरफ उन्होंने देखा, उन पापों को देखा जो उस क्रूस पर लाद दिए गए। आप जब तक यीशु मसीह के पास नहीं आते आप अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते। आप जब तक यीशु मसीह के पास नहीं आते आपको अपने पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मन की शांति है वो तभी मिलती है जब हम अपने पापों को मानकर उनको छोड़ देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। और इसीलिए शोक जो है वो बोध कराता है कि मैं गलत हूं और ये बोध जो है वो मुझे सलीब के पास लेकर आता है, यीशु मसीह के पास लेकर आता है, जहां से मन फिराव होता है। और ये मन फिराव आपके जीवन में जो शांति लेकर आता है उस शांति को कोई आपसे नहीं ले सकता, ये बाइबल बताती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला धन्य है वे जो शोक करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जब तक हम शोक करके अपने जीवन से अपने पाप को नहीं धोलेंगे हम पिता का चेहरा कभी भी देख नहीं सकते। इसीलिए बाइबल ये कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया। क्योंकि केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आपको अपने पाप से छुटकारा मिल सकता है। और इसलिए बाइबल कहती है जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे, कि जो शोक करते हैं वो पाप के बोझ से होकर गुजरते हैं।
पाप का बोध जो है वो पश्चाताप को लेकर आता है। जब तक हमें पाप का बोध नहीं होता, हम बार बार मुंह से बोलते हैं और फिर पाप करते हैं, मुंह से बोलते हैं फिर पाप करते हैं, हमारे जीवन में सुधार नहीं होता। आपने ऐसे बहुत से बच्चे देखे होंगे, लोग देखे होंगे जो कहते हैं नहीं 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 फिर नहीं करूंगा, और फिर उसी काम को करने लगते हैं। एक नशेड़ी आपने देखा है? नशेड़ी कभी देखा आपने? नशेड़ी वो नहीं जो कभी कभी ओकेशनली पीते हो, जो महीने में या 2 महीने में या 15 दिन में पीते हो उनके नहीं। पर एक नशेड़ी होता है। नशेड़ी कौन सा होता है? नशेड़ी वो होता है जो सुबह ही उठता है, आंख खुलती है और जाते ही सबसे पहले देखते हो वो ठेका नहीं खुला है और वहां बैठ के इंतजार करता है, और जैसे ही खुलता है तुरंत जो है वो एक लिया अपना सामान और वहीं पर उसे गट 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 पी के फिर चल देता है। फिर थोड़ी देर बाद पहुंच जाता है, आप पूरा दिन उसको वहीं बैठे देखेंगे। जब उसको जो है समझाया जाता है वो कहता है बस आज पिया है और कल नहीं पीऊंगा। जब आदमी परेशानी के दौर में होकर गुजरता है, जिन लोगों ने जहरीली शराब पी, उनमें से अगर आप उनको देखेंगे जब वो मृत्यु के मुंह में जा रहे थे तो कहते बस आज बचा लो, उसके बाद जो है फिर कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर कभी बच जाते हैं तो क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद वापस लौट जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं रिपेंटेंस तब तक नहीं आता जब तक आपको अपने पाप का बोध नहीं होगा। इसीलिए रिपेंटेंस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आता है शोक से। जब तक शोक नहीं होगा आपको अपने पाप का बोध नहीं होगा। आप किसी अमीर व्यक्ति को कभी पाप का बोध नहीं करा सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक अमीर व्यक्ति का हम जीवन बदल सकते थे और वो ना जाने अपनी पूरी दौलत से कितने लोगों का जीवन बदलने में योगदान दे देता। पर जीवन बदलने का योगदान कहां से आता है? उन छोटे छोटे गरीब लोगों से जिनके लिए अपना ही पूरा नहीं होता पर वो परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं। आपको पता है जीवन जब किसी का बदलता है तो फिर वो रुकता नहीं है, वो आगे ही आगे बढ़ता है और वो परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को देता है। शांति जो है वो किसी चीज में नहीं मिलती। अगर आपको शांति पानी है तो आप अपने जीवन में अपने पाप के बोध को करें और उसके बाद रिपेंट करें, सलीब के पास आकर रिपेंट करें, तब जाके जो है प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से परे है वो हम सबको प्राप्त होगी। और इसीलिए मृत्यु का शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। इसलिए मृत्यु के समय पर किए जाने वाला शोक जो है वो आनंद को लेकर आएगा। इसीलिए उस शोक से जो दूसरों के प्रति समाज सेवा उत्पन्न होती है वो आनंद को लेकर आएगी। और ये सारा आनंद मिलकर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शांति को लेकर आएगी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम अगले पद को समझें और आप जो है इसको निरंतर पढ़ते रहें। मैं सोचता हूं हमें मुंह ज़बानी याद हो जानी चाहिए जब तक हम इनको समाप्त करेंगे। प्रभु की दया और अनुग्रह हम सब पूरा हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद और आभारी हैं प्रभु आपकी दया और अनुग्रह के लिए। आपने प्रभु हम सबके लिए प्रभु बहुत कुछ किया है। आपने प्रभु अपने जीवन को दिया है, सलीब पर अपने प्राणों को दिया है। और जब तक हमारे मनों में शोक नहीं होगा, हमारा हृदय टूटा नहीं होगा और हम प्रभु आपके सम्मुख आकर विलाप नहीं करेंगे, प्रभु हम उस शांति को जो सलीब पर हमारे पापों के धोने के एहसास को लेकर आती है कभी महसूस नहीं कर सकते। और इसलिए प्रभु आपने अपने वचन में कहा है धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आज हम इस बात को समझते हैं कि कौन से शोक की आप बात कर रहे हैं। प्रभु हमने शोक की हर परिस्थिति को जाना है और हर एक परिस्थिति केवल इसी बात को कहती है कि प्रभु शोक हमें पहचान कराता है और शोक हमें प्रेरित करता है कि हम लोगों के लिए कार्य करें और शोक हमें